नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन के पेंशन पेमेंट बढ़ोतरी को लेकर के और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन के एरियर को लेकर के आप सबको एक बेहद अहम महत्वपूर्ण जानकारी बहुत सटीक और जस्टिफाइड तरीके से, सरल तरीके से मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी से मैं एक वैधानिक चेतावनी दे दूं जो समझते हैं कि 8वां पे कमीशन का अभी जब कुछ क्लियर हुआ ही नहीं तो इसके बारे में इतनी सारी बात करके, एरियर कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है। वो वीडियो में आगे ना बढ़े, वो वीडियो को यहीं से छोड़ दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर को भी मैं जस्टिफाइड तरीके से आप सबको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन का एरियर लगभग कब तक का होगा और कितना अमाउंट का आपका एरियर बनेगा वो भी आगे पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और साथ ही साथ आखिर में आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें आपका पेंशन के हिसाब से आपको कितना एरियर मिल सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों, 8वां पे कमीशन का एरियर का कैलकुलेशन करना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इसको मैं आप सबको सरल तरीके से, आसान तरीके से आगे बोर्ड पर कैलकुलेशन करके भी समझा दूंगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा, जिनको भी बने रहना है, जो चाहते हैं कि ऐसे वीडियो से कोई फायदा नहीं है वो वीडियो को यहीं से छोड़ दें। दोबारा से बोल रहा हूं, तो चलिए अब आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इसी महत्वपूर्ण कैलकुलेशन और इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया हूं दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। आज का पूरा कैलकुलेशन बोर्ड में मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने दो तरीके के फैक्टर्स लिए हैं। एक तरीके का फैक्टर वो है जो डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, और दूसरा फैक्टर वो है जो एक्सपेक्टेड है। जी हां, दोनों फैक्टर्स को लेके आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब डिसाइडेड फैक्टर्स क्या है? डिसाइडेड फैक्टर ये है दोस्तों कि 1 जनवरी 2026 के डेट में हमारा डीएडीआर 60% रहने वाला है। ये बिल्कुल डिसाइडेड फैक्टर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगला, अब और एक डिसाइडेड फैक्टर क्या होगा? अब इस डीएडीआर को जब हम फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट कर दें तो 1.6 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी बन चुका है 8वें पे कमीशन के लिए। यह भी डिसाइडेड फैक्टर है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब तीसरा डिसाइडेड फैक्टर है दोस्तों इंप्लीमेंटेशन का डेट। इंप्लीमेंटेशन का डेट भी आप मान के रख लीजिए कि 2028 से पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 8वां पे कमीशन का काम जस्ट शुरू ही हुआ है दोस्तों। दिल्ली अभी बहुत दूर है। अगर हम 8वें पे कमीशन को एक ट्रेन के साथ कंपेयर कर दें, मान लीजिए जिस ट्रेन को गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचना है, यानी कि 8वां पे कमीशन आज खड़ा है गुवाहाटी में, उसको दिल्ली तक पहुंचना है फाइनल भुगतान तक के लिए। तो आप मान के रख लीजिए आज केवल गुवाहाटी में उसका इंजन शुरू हुआ है, इंजन स्टार्ट हुआ है। वो आगे एनजेपी पहुंचेगा, पटना पहुंचेगा, मुगलसराय पहुंचेगा, उसके बाद जाकर के दिल्ली पहुंचेगा। तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये अब केवल इंजन स्टार्ट हुआ है गुवाहाटी में ही है, तो इसका चलना भी शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम भी 2 साल आप मान लीजिए, और नॉट बिफोर 2028, यानी कि हम कम से कम 2026 और 27 2 साल का एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना हम मान के चल सकते हैं। हालांकि ये दुखद है क्योंकि इतने समय पहले से ही 8वां पे कमीशन को घोषणा करने के बाद भी उसको लागू होने में इतना समय लग रहा है। इस बीच में हो सकता है बहुत सारे पेंशनर्स भगवान को प्यारे हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी यह हकीकत है, सच्चाई है, क्योंकि 8वां पे कमीशन अभी केवल गठित हुआ है, उसमें स्टाफ अपॉइंट हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा उसमें स्पीड आ गया है, लेकिन उसकी गाड़ी अभी जस्ट चलना शुरू नहीं हुई है दोस्तों, अब शुरू हो जाएगी। तो चलिए, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि 8वां पे कमीशन की अब स्थिति क्या है। चलिए, अब जो एक्सपेक्टेड फैक्टर हैं, ये तो फैक्टर हो गए डिसाइडेड फैक्टर। अब एक्सपेक्टेड फैक्टर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज 20% मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड में बता रहा हूं क्योंकि जितने भी मीडिया में खबरें आ रही हैं, उन खबरों के हिसाब से अगर हम माने तो 20% से लेके 35% तक का बढ़ोतरी बताया जा रहा है, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं।
मिनिमम लेके चल रहा हूं, अगर 20% की बढ़ोतरी हम मान लें तो ये एक्सपेक्टेड 20% की बढ़ोतरी हम सरकार की तरफ से मान लेते हैं। उसके आगे 2026 जनवरी से लेके दिसंबर 2027 तक का डीए का आंकड़ा भी हम एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं। हर 6 महीने में 2% की बढ़ोतरी के हिसाब से लेके चलते हैं, क्योंकि आगे हमें एरियर कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां आपने समझ लिया, हमने कुछ डिसाइडेड फैक्टर लिए, कुछ हमने एक्सपेक्टेड फैक्टर लिए। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये फिटमेंट फैक्टर निकाल के बता देता हूं। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से 20% की बढ़ोतरी मान लें तो फिटमेंट फैक्टर कहां पहुंचेगा? फिटमेंट फैक्टर पहुंचेगा दोस्तों, ऑलरेडी फिटमेंट फैक्टर 1.6 डीए मर्ज की वजह से हो रहा है, तो डीए मर्ज के ऊपर 1.6 जो फिटमेंट फैक्टर हुआ है, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का 20% की बढ़ोतरी, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20%। चलिए अब ये हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको काट लें हम और इसको काट लें हम, तो ये बन जाएगा दोस्तों 0.16 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.32। 0.32 हो गया। अब 1.6 प्लस 0.32 इज इक्वल टू 1.92। ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि मैंने जो बढ़ोतरी ली है मिनिमम बढ़ोतरी ली है। जो एक्सपेक्टेड बढ़ोतरी जितने भी मीडिया वगैरह में बता रहे हैं, कोई बता रहा है 20%, कोई बता रहा है 35%, कोई तो 40-50% भी बताते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल मिनिमम लिया है। मिनिमम के साथ मैंने 1.6 को अब मल्टीप्लीकेशन करके 1.92 का फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्टेड निकाल दिया। अब चलिए, अब 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों मैं आज एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूं एक नायक का पेंशन, जिनका लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल है, चाहे वो एमएससीपी नायक है चाहे वो टीएस नायक हैं, जिनका ओआरओपी 3 में आज के डेट में बेसिक पेंशन 21,488 रुपए है। तो 21,488 रुपए पेंशन वाले नायक का पेंशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। 21,488 रुपए उनका करंट पेंशन है, उसको हमने 1.92 का मल्टीप्लीकेशन लगा दिया तो बनता है 41,257 रुपए। अब दोस्तों बढ़ोतरी कितने की हुई? देखने के लिए तो बढ़ोतरी हुई है 19,769 रुपए की, 41,257 और 21,488 के बीच में, लेकिन एक्चुअल बढ़ोतरी 19,769 रुपए की नहीं है, क्योंकि 41,488 में उनको ऑलरेडी 60% डीए मिल रहा होगा जनवरी 2026 में। तो जो 60% डीए बनता है इसके ऊपर, वो हम माइनस कर देंगे, 12,893 रुपए बन रहा है। तो एक्चुअल बढ़ोतरी होगी दोस्तों 6876। यानी कि एक नायक की हम बात करें या तो फिर टीएस नायक की बात करें या एमएससीपी नायक की बात करें, जिनका 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, जिनका 21,488 रुपए बेसिक पेंशन है, उनको एक्चुअल ऑन ग्राउंड में 8वें पे कमीशन में फायदा हो रहा है 6,876 रुपए, अगर 1.92 का फिटमेंट हो तो चलिए, अभी आपने फिटमेंट फैक्टर समझ लिया, अभी आपने पेंशन का बढ़ोतरी समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे, अब कैलकुलेशन करते हैं एरियर का, बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से। तो चलिए अब अगले पेज में चलते हैं। अब चलिए समझते हैं एरियर का कैलकुलेशन। दोस्तों सबसे पहले तो हमने नया बेसिक लिया, जो अभी 8वां पे कमीशन का हमने बेसिक निकाला वो लिया, और फिर पुराना बेसिक लिया जो कि 21,488 था। अब ये मैंने 6 के साथ गुणा किया है, इसका आगे आपको कैलकुलेशन समझने को मिलेगा। चलिए हमने सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बांट लिया है, जनवरी 2026 से जून 2026, फिर आगे हमने जुलाई 2026 से दिसंबर 2026, फिर आगे हमने जनवरी 2027 से जून 2027 और आगे जुलाई 2027 से दिसंबर 2027, हमने 4-6 महीनों में 2 साल को बांट दिया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले जो हम 8वां पे कमीशन के हिसाब से निकालते हैं कितना बनेगा कुल पेंशन। अब देखिए पहले 6 महीने में 0% डीए रहने वाला है, डीए या डीआर, इसलिए डीए डीआर का कोई अमाउंट नहीं बनेगा, और नया बेसिक के हिसाब से 6 महीने का कुल पैसा आपको 2,47,542 बनेगा, जिसका कैलकुलेशन ये ऊपर है। 41,257 के हिसाब से 6 महीने का 2,47,542 रुपए ये हो गया। अब आगे कैलकुलेशन समझिए जो पुराने बेसिक के हिसाब से। पुराना बेसिक दोस्तों 21,488 है, तो पुराने रेट के हिसाब से हमें जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक हमें डीए मिलेगा 60%। जी हाँ, ये 60% के हिसाब से हर महीने 21,488 पर डीए होगा 12,893 रुपए। ठीक है,
तो 6 महीने का डीए का अमाउंट हो जाएगा 77,358 रुपए। और आगे 6 महीने का टोटल जो हो जाएगा, इसको 6 महीने का 21,488 को और ये 6 महीने का डीए का अमाउंट को मिलाकर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2,06,286 रुपए। ठीक है, समझ गए? ये है आपका टोटल पेंशन, बेसिक पेंशन पुराने रेट का 6 महीने का, और ये है आपका 60% डीए के हिसाब से 6 महीने का डीए, दोनों को जोड़ करके 6 महीने का टोटल पेंशन ये हो गया। अब ये तो हो गया पुराना पेंशन। नया पेंशन कितना निकला है, ये निकला है। अब इससे हम करेंगे इसको माइनस, तो 6 महीने का एरियर हो गया ये, समझ में आ गया होगा। अब अगले 6 महीने का देखिए, अगले 6 महीने में हमने जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक 2% डीए लिया। नया 8वां पे कमीशन में हमने केवल 2% डीए लिया। ठीक है, तो 2% डीए लगेगा इसके ऊपर, 41,257 के ऊपर। 6 महीने का डीए हो जाएगा 4,956 रुपए, 1 महीने का डीए 826 निकलता है। तो 4,956 रुपए 6 महीने का डीए, और ये 6 महीने का कुल पेंशन ये है, तो इसके साथ ये हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कुल टोटल आपका पेंशन 8वें पे कमीशन के हिसाब से 6 महीने में ये। उसके साथ साथ अब 7वां पे कमीशन के हिसाब से जो आप ले चुके होंगे उसको माइनस करना पड़ेगा। तो उस टाइम में हमने डीए लिया दोस्तों अगले 62% के हिसाब से, केवल 2% का हमने बढ़ोतरी लिया, और 62% के हिसाब से हमारा डीए 13,323 बन रहा है 21,488 के ऊपर, और कुल डीए बनता है 79,938 रुपए। और कुल पेंशन जो है ये कुल पेंशन बेसिक पेंशन को और ये कुल डीए को जोड़कर बनता है 2,08,866। तो अब इसको हम इससे करेंगे माइनस, तो अगले 6 महीने का जो एरियर बनता है ये बनता है 43,632 रुपए अगले 6 महीने के लिए। अब जनवरी 2027 से जून 2027 तक हमने डीए लिया 4%, जो हो गया 1,651 रुपए हर महीने का। 6 महीने का होता है 9,906 रुपए। इसके साथ हमने ये जोड़ दिया 2,57,448 रुपए। उसके बाद पुराने रेट में हमने 64% डीए लिया, क्योंकि जब तक आपको 8वां पे कमीशन नहीं मिलेगा तब तक आपको 7वें पे कमीशन के हिसाब से ही मिलता रहेगा दिसंबर 2027 तक। तो इसलिए इसको हमें माइनस करना जरूरी है। चलिए, हमने ये 64% के हिसाब से ये निकाला, टोटल डीए ये निकला, टोटल डीए के साथ टोटल बेसिक को हमने 6 महीने का जोड़ा तो 2,11,446 रुपए। अब इसको हमने माइनस कर दिया इसके साथ, तो ये बनता है 46,002 रुपए। अब लास्ट के 6 महीने जुलाई 2027 से दिसंबर 2027 हमने नए बेसिक में 6% डीए लिया। ठीक है, 8वें पे कमीशन के हिसाब से, जो बनता है 2,476 1 महीने का, 14,856 6 महीने का, जुलाई 2027 से दिसंबर 2027 तक का। और हमने कुल बेसिक के साथ इसको जोड़ दिया 2,62,398 रुपए, और पुराने के हिसाब से हमने 66% डीए लिया, और कुल डीए 14,183 1 महीने का, टोटल 6 महीने का डीए 85,098 रुपए, और टोटल डीए और बेसिक को मिलाकर के 6 महीने में ये मिलेगा 2,14,026 रुपए। अब इसको हमने इससे माइनस कर दिया, तो आखिरी के 6 महीने का एरियर 48,372 रुपए। अब चारों 6 महीनों का एरियर को हम जोड़ेंगे तो ये बनता है दोस्तों 1,79,262 रुपए, 179,262। यानी कि एक नायक हो, टीएस नायक हो, एमएससीपी नायक हो, एसीपी नायक हो, जिनका लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल है, जिनका आज के डेट में बेसिक पेंशन 21,488 है, उनका ये जो पूरा कैलकुलेशन मैंने समझाया उसके हिसाब से टोटल 2 साल का 8वें पे कमीशन का एरियर बनेगा 1,79,262 रुपए। अब यहां पर आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, कुछ आंकड़े एक्सपेक्टेड थे, ये आंकड़े हमने एक्सपेक्टेड लिए हैं, ये आंकड़े हमने एक्सपेक्टेड लिए हैं, बाकी आंकड़े बिल्कुल डिसाइडेड लिए हैं दोस्तों। और एक आंकड़ा हमने एक्सपेक्टेड लिया है, 2 साल का एरियर लिया है। हो सकता है आपका एरियर 2 साल से भी ज्यादा का हो सकता है 2 साल से 1-2 महीने कम का हो, इसलिए वो डिसाइड करेगा कि ये बढ़ोतरी कितने की होगी, कितने परसेंट की होगी, और बीच बीच में डीए का परसेंटेज कितना रहने वाला है, और हमें एरियर कितना महीने का मिलेगा, उसके साथ डिपेंड करेगा कि ये जो अमाउंट ये जो हमने निकाला है ये अमाउंट करेक्ट है या नहीं है। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से समझाया। अब चलिए आखिर में मैंने जैसे बोला था चार्ट दिखाऊंगा कि यहां पर तो मैंने एक ही रैंक का समझाया,
बाकी रैंक को भी आपको भी जानने का दिल कर रहा होगा एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है। तो चलिए चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये सामने आप चार्ट देख पा रहे हैं। जिस जस्टिफिकेशन के साथ मैंने फिटमेंट फैक्टर निकाल के आपको समझाया, उसके बाद आगे हर 6 महीने का मिला के कुल 2 साल का जैसे एरियर आपको कैलकुलेशन करके समझाया, हूबहू उसी कैलकुलेशन के साथ ये सामने आप चार्ट देख पा रहे हैं। मैं आपको एक रैंक का एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस वाले कोई सिपाही हैं, जिनका आज के डेट में OROP 3 का रेट में बेसिक पेंशन 20,463 रुपए है। उनका 8वें पे कमीशन में 1.92 मल्टीप्लीकेशन से बेसिक पेंशन बन जाएगा 39,299 रुपए। और उनका जो कैलकुलेशन मैंने आपको बोर्ड में समझाया वो पूरा हूबहू कैलकुलेशन करें तो उनका एरियर बनता है 1,70,711 रुपए। वहीं अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले पेंशनर की बात करें तो उसी रैंक के 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस के सिपाही के हिसाब से उनका आज के डेट में OROP 3 में बेसिक पेंशन 12,278 है, जिनका 8वें पे कमीशन में 1.92 मल्टीप्लीकेशन में 23,574 बेसिक हो जाएगा। और उनका उसी फॉर्मेट में जो कैलकुलेशन एरियर करने से 1,02,426 रुपए हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल समझा दिया। आपका जहां पर भी लेंथ ऑफ सर्विस, जहां पर भी रैंक है, वहां पर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। पूरा चार्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये वाई ग्रुप के सिपाही से लेकर ऑनररी कैप्टन तक के रैंक के पेंशनर का पूरा डिटेल्स है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे 8वें पे कमीशन में प्रगति होती जाएगी, वैसे वैसे बाकी ग्रुप, बाकी जो भी पेंशनर हैं, उनका भी डिटेल्स में सामने लाने की कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने देखा एक्सपेक्टेड 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर और 8वें पे कमीशन का एक्सपेक्टेड एरियर का कैलकुलेशन। आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।